हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी संस्कृत की क्लास नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने संस्कृत के अक्तवा और लेप प्रत्यय को पढ़ लिया था। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग तुमन प्रत्यय और लेट प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने भी पिछली क्लास को नहीं देखा है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन पर सेट कर लें। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। दोस्तों देखेंगे सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों, तुमुन प्रत्यय को देखने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको पिछली जो क्लास है ना उसमें बता ही चुका हूँ, कोई भी प्रत्यय हो ना उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पहला क्या होता है कि उसमें शेष क्या बचता है। ठीक है ना, क्या दोस्तों, शेष क्या बचता है। यदि दोस्तों आपको उसकी डेफिनेशन भी याद नहीं है ना, और यदि आपको इतना पता है कि उसके अंत में शेष क्या बचता है, तो आप उसका 101% आंसर फिर भी लगा सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देख लेंगे, तुमुन प्रत्यय को देख रहे हैं। ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय में जो शेष है ना, तुम शेष बचता है। दोस्तों क्या शेष बचता है, तुम इसमें शेष बचता है। तो इस बात को याद रखना है। अक्त्वा प्रत्यय में त्व शेष बचता है और लेप प्रत्यय में स्टार्टिंग में उपसर्ग रहता है और अंत में दोस्तों या शेष बचता है। और हम यहीं पर बात करेंगे दोस्तों तुमुन प्रत्यय। ठीक है ना, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, यहाँ पर ना की इत संज्ञा होकर तुम शेष बचता है। तो इस बात को याद रखना। आगे देख लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी के सभी, तो इनको आप याद रख लेना। के लिए यह अर्थ बताना हो तो धातुओं से तुमुन प्रत्यय लगाया जाता है। यदि दोस्तों एक शब्द है और उसमें आपको के लिए का अर्थ बताना है, तो जो तुमुन धातु रहती है ना, उनके साथ तुमुन प्रत्यय को लगाया जाता है। आगे आने वाले उदाहरणों में हम इसको भी समझ लेंगे अच्छी तरह से, तो आप बिल्कुल भी ना घबराइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस क्लास को इसके बिल्कुल भी ना करना। तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। गाइस देखिएगा, हम लोगों ने अक्त्वा और लेप प्रत्यय को देखा, तो दोस्तों उनसे उन दोनों प्रत्ययों से भी जो शब्द बनते हैं वह अव्यय होते हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं तुमुन प्रत्यय से बने शब्द भी जो रहते हैं ना वह अव्यय होते हैं। हम यहाँ पर प्रश्न भी कर सकते हैं किस लिए करके। तो दोस्तों तुमुन प्रत्यय जो है ना, इसमें हम प्रश्न भी कर सकते हैं किस लिए करके। यदि आंसर पॉजिटिव आता है ना, तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा। हम उदाहरण देखेंगे, आप उसमें आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है कि इनसे बनने वाले शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है ना, और के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो नीचे वाला पॉइंट है याद ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे दोस्तों, अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि तुमुन प्रत्यय में यहाँ पर तुम शेष बचता है। अब दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो गाइस देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे भवितुम। तो दोस्तों भवितुम को हिंदी में होने के लिए, ठीक है ना, हम देख सकते हैं यहाँ पर होने के लिए मतलब कि के लिए का अर्थ प्रकट हो रहा है ना, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। तो के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यदि आपको वर्ड की हिंदी समझ में आ जाती है और के लिए अर्थ में प्रयोग हुआ है, तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तो देखेंगे भवितुम, सबसे पहले आपको यहाँ पर धातु को हटा लेना है। भवितुम में कौन सी धातु है, भवितुम में दोस्तों भू धातु है। ठीक है ना, कौन सी धातु है, भू धातु है। और दोस्तों यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, तुम शेष बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से पातुम का हिंदी अर्थ है पीने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं के लिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। और इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको धातु हटाना है। धातु हटाने के बाद जो भी शेष बचता है ना, तो आप उस हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। पातुम में पा धातु हो जाएगी। ठीक है ना, और वहीं पर बात करेंगे तुम शेष बचेगा तो तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद पाठितुम देखेंगे, पढ़ने के लिए हिंदी अर्थ है इसका। और पाठितुम में दोस्तों पठ धातु हो जाएगी। ठीक है ना, कौन सी धातु हो जाएगी, पठ धातु हो जाएगी। तुम शेष बच रहा है तो यहाँ पर तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे गंतुम में जाने के लिए हिंदी अर्थ होगा। और दोस्तों गंतुम जो है ना, इसमें गम धातु हो जाएगी। यहाँ पर क्या धातु हो जाएगी, गम धातु हो जाएगी। और क्या शेष बच रहा है अंत में, तो तुम शेष बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे स्थातुम। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं स्थातुम का हिंदी अर्थ होता है बैठने के लिए। दोस्तों ये जो उदाहरण है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी याद रख लेना। हो सकता है कि यही के यही जो है ना वह एग्जाम में आ जाएं। तो दोस्तों स्थातुम में स्था धातु है। ठीक है ना, क्या धातु है, स्था धातु है। और शेष क्या बच रहा है, तुम शेष बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों आप उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। आपको सिर्फ ये वाला पॉइंट जरूर से याद रखना है कि जो तुमुन प्रत्यय है ना, इसमें तुम शेष बचता है। अब दोस्तों आगे देख लेंगे, हम लोग लेट प्रत्यय को देख लेंगे। दोस्तों लेट प्रत्यय में जो बच्चे रहते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। एक सात्र प्रत्यय और एक लीड प्रत्यय। दोस्तों इस क्लास में आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, इसके बिल्कुल भी ना करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे लीड प्रत्यय में शेष क्या बचता है। तो दोस्तों देखिएगा, लीड प्रत्यय में जो शेष है ना, वह अंशेष बचता है। ठीक है ना, क्या शेष बचता है,
अंशेष बचता है। अब आप बोलेंगे कि सात प्रत्यय में भी तो अंशेष बचता है। तो दोस्तों मैं आपका कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ, तो आप देखते जाइए। बिल्कुल देखिएगा, सबसे पहले आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि ल्यूट प्रत्यय जो है ना, इसमें अंशेष बचता है। ठीक है, अंशेष बच गया। अब आगे देखेंगे, ल्यूट प्रत्यय से बने शब्द नपुंसक लिंग में ही होते हैं, जैसे लेखनम, पठनम आदि। तो दोस्तों देखिएगा, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेखनम, ठीक है ना, आपको यहाँ पर लेखनम तो दिख रहा है, ठीक है ना, क्या दिख रहा है, लेखनम दिख रहा है, और ये क्या है, नपुंसक लिंग में है। इसमें शेष क्या बच रहा है, अंशेष बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो माँ है ना, इसको हटा देता हूँ, मतलब कि दोस्तों इसको हम मान लीजिए हटा दिया है, और अब सिर्फ क्या बचा, लेखन बचा, और यहाँ पर शेष क्या बच रहा है, यहाँ पर भी अंशेष बच रहा है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ल्यूट प्रत्यय लगा देंगे, लेकिन गलत बात है दोस्तों, यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, यदि एक शब्द पुल्लिंग में हो और शेष क्या बच रहा हो, अंशेष बच रहा हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों, वहाँ पर सात्र प्रत्यय होगा। लेकिन दोस्तों वही वर्ड यदि नपुंसक लिंग में होता है, ठीक है ना, कौन से किस में होता है, नपुंसक लिंग में होता है, तो वहाँ पर अंशेष बचता है, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यूट प्रत्यय होता है। दोस्तों एक बार फिर से याद रखिए, शब्द है यदि पुल्लिंग में है और अंशेष बच रहा है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पर हम देख सकते हैं सात्र प्रत्यय। और यदि दोस्तों नपुंसक लिंग में है वही शब्द और अंशेष बच रहा है तो वहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आपको बड़े बड़े शब्दों में बिल्कुल दिख रहा होगा, तो दोस्तों अच्छे से अपने माइंड में इसको याद रख लेना। तो दोस्तों हम देख सकते हैं लेखनम, पठनम, ठीक है ना, पठन, तो पठन में भी अंशेष बचा है, लेकिन दोस्तों ओनली पठन, ठीक है ना, ओनली पठन। तो यहाँ पर जो है ना पुल्लिंग में आ जाएगा, तो कौन सा सात्र प्रत्यय हो जाएगा। और दोस्तों हम पठनम नपुंसक लिंग में करेंगे, अंशेष बचेगा, दोस्तों कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो वह ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखना दोस्तों। अब जो हम लोग जो है ना उदाहरण को देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। ल्यूट प्रत्यय में अंशेष बचता है, वो भी नपुंसक लिंग में, याद रखना। अब गाइस उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेखनम, जो वर्ड है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी धातु हटाना है, और आपको क्या देखना है, नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है। दोस्तों आप देख सकते हैं अधिकतर जो मतलब कि ल्यूट प्रत्यय के जो उदाहरण है ना, उनमें अंत में माँ लगा रहता है, मतलब कि नपुंसक लिंग में माँ लगा रहता है अधिकतर में, ठीक है ना, याद रखना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लेखनम, यहाँ पर क्या धातु है, लिख धातु हो जाएगी, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अंशेष बच रहा है और नपुंसक लिंग में भी है, तो कौन सा हो जाएगा, ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। दानम में दोस्तों आप देख सकते हैं जो दा है ना, वह क्या है, धातु हो जाएगी, और दोस्तों अंशेष बच रहा है, नपुंसक लिंग में भी है, तो यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। अब अर्चनम में दोस्तों यहाँ पर अर्च शेष बच रहा है, मतलब कि अर्च शेष नहीं बच रहा है, अर्च धातु है और अंशेष बच रहा है और नपुंसक लिंग में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि अर्चन होता तो अंशेष बचता, तो वहाँ पर हमारा कौन सा सात्र प्रत्यय होता, लेकिन यहाँ पर अर्चनम में नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कथनम में, तो यहाँ पर कथ धातु है, ठीक है ना, क्या धातु है, कथ धातु है, और अंशेष बच रहा नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। अब दोस्तों आगे देखेंगे, अंतिम उदाहरण है पठनम, पठ धातु हो जाएगी इसकी, दोस्तों अंशेष बच रहा है, और यहाँ पर क्या दोस्तों नपुंसक लिंग में है, तो ल्यूट प्रत्यय हो जाएगी। और यदि हम इस प्रकार से बोल दें आपसे कि पठन, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं अंशेष बच रहा है, लेकिन पुल्लिंग में है, ठीक है ना, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, सात्र प्रत्यय। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, माँ लगा देते हैं इसमें, पठनम और अंशेष बच रहा है, लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में, तो ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं, ठीक है ना। आपको डेली की डेली बिल्कुल दोस्तों संस्कृत की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, धीरे धीरे करके प्रत्यय जितनी भी ग्रामर है ना उस सभी के सभी को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आने वाला जो रीट का एग्जाम है ना उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BTET, मतलब कि जितने भी शिक्षक भर्ती जुड़े एग्जाम्स हैं ना उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, तो आप इनको ज़रूर से अटेंड करते जाइएगा। और दोस्तों साथ ही में हम लोग जो है ना आप डेली के डेली एक मोटिवेशन की कहानी, मतलब कहानी या जो भी है ना उसकी भी आपको एक वीडियो मिलती जाएगी। दोस्तों क्या होता है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते जो है ना बोर हो जाते हैं, ठीक है ना, मतलब अधिक पढ़ते हैं ना तो बोर हो जाते हैं। दोस्तों मोटिवेशन भी ज़रूरी है, तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना डेली के डेली एक मोटिवेशन क्लास भी आपको मिलती जाए। तो दोस्तों आप ज़रूर से बताएं ये वाला आइडिया कैसा है। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।